हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे राज्य विधानमंडल की। अगर हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं तो संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें ये माना जाता है कि अनुच्छेद 168 के अकॉर्डिंग कि जो राज्य विधानमंडल का गठन है वो खास करके राज्यपाल और राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर गठित होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बिंदु ये है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो विधानमंडल, राज्यों में विधानमंडल का गठन है तो कई राज्यों में एक सदन है और कई राज्यों में द्विसदनीय यानी कि 2 सदन है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। किसी दिन हम नेक्स्ट वीडियो में विधान परिषद के विषय में जो है विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। आज हमारा जो मुख्य विषय है वो खास करके विधान सभा है। अब विधानसभा की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल की हमें बात करना है। राज्यों के लिए जो शासन का संचालन होता है, जो व्यवस्थाएं प्रशासन की गठित होती हैं, वो संविधान के अकॉर्डिंग है और राज्यों में राज्य विधानमंडल का गठन किया जाता है, जिसमें राज्यपाल और एक सदन या द्विसदन से मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन होता है। संसद को यह अधिकार है, संसद का मतलब आप समझ रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन होता है। तो संसद को यह अधिकार है किसी के राज्य में राज्यों के विधानसभा का गठन और उन्मूलन का, या विधान परिषद के गठन या उन्मूलन का। वर्तमान में एक इंपॉर्टेंट कंपटीशन का प्रश्न ये बनता है कि वो कौन से केंद्र शासित राज्य हैं जहां विधानसभा का गठन किया गया है, तो इसको भी आप जानते रहिए। 3 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जिसमें एक दिल्ली है, दूसरा पुदुचेरी है, तीसरा जम्मू कश्मीर है, जहां पर जो है विधानसभाओं का गठन किया गया है। और इन 3 के अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन नहीं किया गया है। जो राज्यों का विधानसभा है वो मुख्य रूप से उसके कार्य, उसकी शक्तियां, उसके अधिकार, उसके सदस्यों का चयन, सब कुछ कहीं ना कहीं बिल्कुल लोकसभा के समान है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये वास्तव में लोकसभा की ही तरह जो विधानसभा है, राज्यों में जो विधानसभा है वो राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और निम्न सदन कहलाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत इसे राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और निम्न सदन कहा जाता है। अब राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो राज्य में विधानसभाओं का गठन किया गया है वो संविधान में कहा गया है कि इसकी जो सदस्यों की संख्या होगी वो मैक्सिमम 500 और मिनिमम यानी कि 60, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जिसमें सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी है, जो क्रमशः सिक्किम में 32, मिजोरम में 40, गोवा में 40 और पुदुचेरी में 30 है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक प्रश्न ये बनता है कि वह कौन सा राज्य है जहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो वो पुदुचेरी है, जहां के सदस्यों की संख्या, विधानसभा के सदस्यों की संख्या मात्र 30 है, जो एक अपवाद है क्योंकि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग न्यूनतम 60 रखा गया है।
दूसरा कंपटीशन का प्रश्न ये बन सकता है कि वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं। तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, जहां विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 403 सीट है। लगभग 75,000 जनसंख्या पर एक विधानसभा सीट निर्धारित किया गया है और यह वर्तमान में 1971 की जनगणना के अनुसार जो परिसीमन हुआ है उसी पे चल रहा है और इसे 2026 तक यथावत बढ़ाया गया है। आगे हो सकता है कि 2001 या 11 की जनगणना के अनुसार पुनः निर्वाचन आयोग या सरकार इसका परिसीमन करे। इसके साथ साथ विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 403 है उत्तर प्रदेश में, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि विधानसभा में सदस्यों के निर्वाचित होने की योग्यता क्या है। तो बिल्कुल एक समान है। खास करके वो सारे अधिकार, शक्तियां, प्रशासनिक कार्य, उत्तरदायित्व वो सब लोकसभा के समान है। जैसे केंद्र में लोकसभा कार्य करती है, उसी तरह राज्यों में विधानसभा कार्य करती है। इसके साथ साथ विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचित होने की जो आयु है वो मिनिमम जो है 25 वर्ष की आयु रखी गई है तथा लोकसभा के समान ही इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है और जब चुनाव होता है तो उस राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो विधानसभा में जो दल सबसे अधिक सीटें जीत कर आता है और 2/3 अपना जो है बहुमत सिद्ध करता है, तो उस दल के नेता को ही जो है मुख्यमंत्री के रूप में उस राज्य के संचालन का कार्यभार दिया जाता है, उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। तो ये राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधान सभा से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी। इसे और आप विस्तृत रूप से पढ़िएगा। खास करके आप जिस राज्य से हैं उस राज्य के विधानमंडल के बारे में जरूर पढ़िएगा कि वहाँ कितनी सीटें हैं, और इसके साथ साथ जो भारत के परिक्षेत्र में और सी बिंदुएं हैं उन पर भी आप अध्ययन करिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट हम किसी और नए विषय बिंदु पर, किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।